अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हम ख़वातीन को ना ये टेंशन हमेशा ही रहती है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, कि ये काम भी हमारा रहता है, वो काम भी रहता है। रात को हमने ये काम करना है, सुबह होनी है तो हमने ये काम करने हैं। मतलब कि कामों का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है। तो ज़िंदगी है ना, तो ये सब कुछ है, सब काम है, ज़िंदगी के साथ ही सब कुछ है। तो अल्लाह पाक हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को जो है ना वो सेहत और ज़िंदगी दे और हमें हिम्मत दे कि हम इसी तरह, इसी हिम्मत, इसी खुशी और इसी लगन के साथ जो है ना उनके काम करते रहें, उनकी ज़रूरियात का जो है ना वो ख्याल रखते रहें और उनको हमेशा इसी तरह खुश रखते रहें। सुबह सुबह जब हम किचन में आते हैं ना, तो बहुत सारे बर्तनों की ढेर देख के और जो है ना स्टोव के पास इतना ज़्यादा गंद देख के और बहुत सारा खिलारा देख के ना, एक तो सुबह सुबह किचन में आते ही मूड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए रात को अगर हम कुछ काम इस तरीके से कर लें और अपनी आदतें कुछ इस तरीके की बना लें, रूटीन कुछ ऐसी बना लें, ताकि हम सुबह जब किचन में आए ना तो किचन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, तो सुबह नाश्ता बनाने में और काम करने में भी जो है ना हमें मज़ा आए। सालन जो रखा होता है वो मेरी बहनें, मुझे पता है, सब ऐसे ही करती होंगी कि जो भी सालन बच जाता है उसको किसी भी बॉक्स में डाल के हम फ्रिज में रख देते हैं। उसको जो है ना वो वाली जो पतीली होती है उसको फ़ौरन से जो है ना वॉश कर लें और उसके बाद आटा जो है ना वो भी गूंद के रख लें। हाँ, डेली ऐसे नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आटा जो है वो रात को मतलब कि हमें नहीं याद रहता, या कभी हम बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ जो है ना बिल्कुल एक जैसी रूटीन नहीं रहती, हमेशा चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम मतलब कि वो हमने करने होते हैं, वो अगर हम करके रख लें तो ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है कभी कोई आ जाता है, कभी हमने कहीं जाना होता है, कभी तबीयत ख़राब होती है, तो रूटीन जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो आटा जो है ना वो ज़्यादातर यही कोशिश करें कि रात को ही गूंद के रख लें, तो सुबह ये टेंशन नहीं होगी। सालन जो है ना जो बच जाता है उसको बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दें और उसके बाद वो वाला बर्तन भी आप वॉश कर लें। उसके बाद स्टोव जो है ना उसको भी आप साफ़ सुथरा करके रख लें। स्लैब के ऊपर सारा उसको, इसके ऊपर भी कपड़ा जो है ना वो लगा के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद बच्चों ने जो सुबह बॉटल्स जो होती हैं स्कूल लेके जाते हैं, पानी वाली जो होती है, उनको आप फिल करके और उनको जो है ना फ्रिज में रख दें। तो सुबह सुबह ये सारे काम जब हुए होते हैं ना, तो आप यकीन करें कितना सुकून मिलता है ना, कि बस हम जो है ना फिर खुशी खुशी काम भी कर रहे होते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद ये आज तो खैर रोज़ ऐसे नहीं होता, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई ना कोई फ्रूट आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा से ही हमें काम करना पड़ता है। तो आज मेरे हस्बैंड जो है ना वो फाल से लेके आए थे, तो इनको फिर मैंने धो के अच्छी तरह और इनके मैंने पैकेट बना के ना, तो इनको भी मैंने रख दिया था। डस्टबिन आप रात को ज़रूर आप खाली किया करें और उसके बाद जो भी कूड़ा होता है उसको निकाल के आप बाहर रख दिया करें। फिर उसके बाद नया जो है ना वो उसमें आप जो भी शॉपर या कुछ भी लगाते हैं आप डस्टबिन में वो लगा दिया करें। उसके बाद कपड़े जो होते हैं ना, बच्चों के यूनिफॉर्म हो गए, हस्बैंड के कपड़े, वो ज़रूर कोशिश किया करें कि रात को ही कर लें। आप यकीन करें कि ये काम जब रात को हुए होते हैं ना, तो सुबह बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून से आप नाश्ता बना सकते हैं, बच्चों के साथ आप टाइम जो है ना वो स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी थोड़े सुबह सुबह चिड़चिड़े हुए होते हैं ना, तो हमारे ऊपर भी काम का बहुत ज़्यादा जब सुबह एक बर्डन सा होता है ना, तो फिर हमें क्या होता है कि हम उल्टा बच्चों को डांट रहे होते हैं या थोड़ा सा उनके साथ इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये सारे काम आप रात को करके सोएं, तो सुबह जो है ना पुरसुकून उठें और पुरसुकून जो है ना बच्चों के साथ बात करें, उनको आराम सुकून, उनको प्यार से नाश्ता करा के और हस्बैंड को भी भेजें। अच्छा जी, सुबह हो गई थी और आज बड़ा ही सुबह सुबह प्यारा मौसम था। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। सुबह सुबह ही मैं उठी हूँ ना, तो बहुत प्यारा मौसम था, बारिश स्टार्ट हो गई थी और मेरे हस्बैंड अभी मतलब कि ऑफिस नहीं गए थे, हमजा तो स्कूल चला गया था। तो मैं अपने लिए और उनके लिए नाश्ता बना रही थी, तो पराठे मैं बना रही थी। मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत कम हम दोनों नाश्ता करते हैं, तो आज जो है ना बारिश की वजह से वो रुक गए थे, तो मैंने कहा चलो आज इकट्ठा ही नाश्ता कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ और रात को मैंने लोबिया बनाया था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अभी वही गर्म करके तो हम नाश्ता कर लेंगे। और साथ जो है ना चाय ना हो तो फिर तो नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता। और मेरे हस्बैंड तो जो है ना उनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। नाश्ता हमारा हो गया था और बारिश माशाल्लाह से इतनी प्यारी हो रही थी ना आज। और मेरा भाई आ गया था, ये देखें वो बारिश को जो है ना एंजॉय कर रहा है। तो बारिश का मौसम हो ना, तो फिर उस दिन ना ऐसे मूड भी बड़ा ही अच्छा हो जाता है खुद ब खुद ही। अच्छा, ये जो दिन मैंने मक्खन बनाया था ना, तो मैंने कहा चलो आज जल्दी से ना मैं इसका घी भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रीज़र में मैंने रखा हुआ था।
तो वो मैंने बनाने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो फालसे मेरे हस्बैंड लेके आए थे, अच्छा बाहर तो बारिश हो रही थी, लेकिन ना वैसे कमरों में ना बहुत ज़्यादा ऐसे हब्स और गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो फालसे का ना शरबत जो जूस होता है वो बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने फालसे का एक पैकेट डाला, उसमें ठंडा पानी डाला और नमक डाला, काला नमक, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाली, और इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड करके अब इसको मैं छान लूँगी। और उसके बाद इसमें बर्फ़ डाल के, इसमें पानी डाल के ठंडा करके ना, तो ये बड़ा ही इस मज़े का बनता है इसका जूस जो होता है ना, फालसे का शरबत, पता नहीं जूस होता है कि शरबत, ये बड़ा ही मज़े का बनता है। और जब तक ये फालसा रहता है ना हमारे घर में ये बनता ही रहता है, क्योंकि मेरे बेटे को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो कहता है कि मामा इसको बना के ना तो बस आप रख लिया करें, तो मैं इसको बना बना के ना बॉटल्स बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, और फिर हम सब ही पीते रहते हैं। तो बस ये हमने पी लिया था। और उसके बाद जो है ना फिर लाइट चली गई थी। लाइट आपको पता, मैं बताती हूँ कि जब भी बारिश आंधी या कुछ इस तरह का होता है ना, लाइट जो है ना वो चली जाती है। अच्छा एक और मैं आपको बताती हूँ चीज़ के, जो काम हमें पसंद नहीं होते ना करने, जैसे कि मुझे कपड़े, मैं धो तो लेती हूँ, धोना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कपड़े जो है ना जब वॉश हो जाते हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं, तो उनको ठिकाने लगाना यानी कि उनको तय लगा के रखना मुझे इतना बोरिंग और इतना बुरा काम लगता है ना, यकीन करें मैं बस बहुत मुश्किल से मैं ये करती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो भी इस तरह के काम होते हैं ना जो आपको नहीं पसंद होते, वो पहले करने चाहिए। आपका दिल नहीं भी कर रहा ना तो आपको पहले करने चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि ये काम कर लें जो हमें पसंद नहीं होता, उसको हम बाद के लिए रख लेते हैं ना, तो फिर वो हम कर नहीं पाते, कहते हैं कि अभी करेंगे अभी करेंगे। और कपड़े जब धुल जाते हैं ना, तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि अक्सर घरों में भी देखा है कि ऐसे होता है कि कपड़े धुल तो जाते हैं, लेकिन उनको कभी वो सोफ़े पे पड़े होते हैं, कभी वो एक चेयर पे पड़े होते हैं, कभी एक कमरे की नुक्कड़ में कहीं लगे होते हैं कि इनको बस अब तय लगाना है। तो जो चीज़ आपको ना, जो काम आपको पसंद नहीं है वो आप पहले कर लें। उससे क्या होगा कि फिर जो बाकी काम आपने आप खुशी खुशी करते हैं ना, आपके वो काम भी हो जाएंगे, और जो काम आपको पसंद नहीं है आपका वो काम भी हो जाएगा। अच्छा मेरे हस्बैंड गए थे, फिर वापस आ गए थे, और ये कुछ फ्रूट्स और सब्जियां लेके आए थे, तो इनको मैंने वॉश किया था, और साथ साथ मैं पी रही थी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब बाहर से आते हैं ना, उनको फ़ौरन से खाना खाना हो तो ठीक है, खाना खाने के बाद अगर ना खाना हो तो फिर उनको जो है ना फिर भी चाय चाहिए होती है। खाना हो तो उसके बाद, अगर ना खाना हो तो फिर चाय चाहिए होती है। तो मैंने बनाई थी, तो साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी। अच्छा मेरे हस्बैंड ना ये वाले टिंडे लेके आए थे, जो देसी टिंडे होते हैं ना, तो ये भर के बनते हैं इतने मज़े के। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना रही हूँ, तो आपको भी मैं इसकी रेसिपी दे देती हूँ। आपने इनको टिंडों को अच्छी तरह मतलब कि पहले छील लेना है, छीलने के बाद अच्छी तरह वॉश कर लेना है। फिर इनके जैसे मैंने कट लगाए ना, आपने बिल्कुल अलहदा नहीं करने, बस इनके इस तरह से ना कट लगा देने हैं। और उसके बाद अगर टिंडे 1 किलो है ना आपके, तो आपका प्याज भी उसमें 1 किलो जाएगा। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, और आजकल तो आप बना सकते हैं क्योंकि आजकल प्याज जो है ना वो सस्ता हुआ है। अच्छा मैंने टिंडे जो है ना छील के उनके कट लगा लिए थे, और प्याज जो है ना इसको भी मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने काट लिया था। मसाला आपने उनका इस तरह से बनाना है कि आपने अनारदाना लेना है, साबुत धनिया लेना है, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर, और 3-4 जो है ना आपने हरी मिर्ची ले लेनी है। और इनको आपने इस तरह कूंडी में जो है ना, हम तो इसको दौरी बोलते हैं, कूंडी भी बोलते हैं, इसमें आपने इनको इस सारे मसाले को पीस लेना है। उसके बाद आपने ऑयल डाल के इसमें प्याज डाल देने, और प्याज को आपने थोड़ा सा पका लेना है, मतलब इसको आपने पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ देना। जब ये बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल तो नहीं पकना चाहिए, हल्का सा जब नरम हो ना, तो फिर उसके बाद अच्छा फिर आपने जो ये मसाला बनाया ना, इसको आपने टिंडों में इस तरह जो कट लगाया ना उनमें आपने भर देना है इस सारे मसाले को। तो जो बच भी जाए ना मसाला तो उसकी भी कोई मसला नहीं है, जब आप टिंडे डालेंगे ना तो उसके ऊपर डाल सकते हैं, डाल देना है आपने। तो अच्छा अब प्याज जो है ना वो नरम हो गए थे, और टिंडे मैंने मसाले सारा भर लिया था। तो इसमें आपने सारे इस तरह जो है ना वो ये जो टिंडे हैं ना इनको आपने इस तरह रख देना है। इस तरह रखने के बाद आपने इनको बिल्कुल दम वाली आग रखनी है, तेज़ आग नहीं रखनी, बिल्कुल जैसे हम चावलों या किसी चीज़ को दम लगाते हैं ना, उस तरह की आग लगा, मतलब कि लगा उस तरह की आग के नीचे ऊपर आपने इनको पकाना है। कभी कभी जो है ना ज़ुबान ऐसे हो जाती है। अच्छा जी मैंने जो मसाला बच गया था वो ऊपर डाल दिया था, और ऊपर मैंने कुकर लगा दिया था। सीटी आपने नहीं लगानी, सिर्फ उसको ताकि स्टीम बने, आपने उसको ऊपर से वैसे ही बंद करना है। उसके साथ मैं बना रही हूँ कच्चे आम की चटनी। एक आपने कच्चा आम ले लेना है, या जितने भी आपके पास हो, आपने थोड़ा सा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है, नमक डाल देना है, और थोड़ा सा पानी डाल के
तो इसकी आपने चटनी बना लेनी है। ये इन टिंडे जो होते हैं ना, ये वाले टिंडे जो भरे हुए, इनके साथ ये इतनी मज़े की लगती है ना, तो मैंने साथ चटनी बना ली थी। और ये देखिए इनको तकरीबन मतलब कि घंटा डेढ़ दो इतने लग जाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये इतने मज़े के टिंडे बनते हैं ना, आप ज़रूर बनाइए, बहुत मज़े के बनते हैं। तो वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।